हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। हमें एक पॉप्सिकल स्टिक और हमारे सुपर ग्लू की आवश्यकता होगी। पॉप्सिकल स्टिक को लाइटर के बेस पर चिपका दें और कूड़ेदान से जो सबसे पहले मिले वो सो डालें। कैन को मापें और छड़ी को चिन्हित करें, फिर इसे तेज कैंची से काट लें। छड़ी के छोटे किनारों में से एक पर गोंद लगाएं और इसे उस निशान से जोड़ दें जो हमने पहले बनाया था। एक संदर्भ के रूप में हमारे पास पहले से मौजूद स्ट्रक्चर का उपयोग करके एक पॉप्सिकल स्टिक के दूसरे टुकड़े को मापें और अतिरिक्त काट लें। फिर से गोंद लगाएं और इसे स्ट्रक्चर के इस हिस्से में अटैच करें। एक और पॉप्सिकल स्टिक से सिर काट लें और इसे स्ट्रक्चर से जोड़ें जिससे एक स्क्वायर शेप बनेगी। हाथ ऊपर। मार्शमैलो और हॉट डॉग को भूनने के लिए हमें उन नुकीले लकड़ियों में से एक की आवश्यकता होगी जिनका उपयोग आप कैंपिंग के लिए करते थे। एक तेज चाकू या एक ड्रिल के साथ स्क्वायर में कुछ छेद बनाएं जो अधिक लॉजिकल होगा। एक बार तैयार होने पर दोनों छेदों के माध्यम से छड़ी डालें और कटिंग प्लायर्स की एक जोड़ी का उपयोग करके अतिरिक्त काट लें। अब जिम्मेदार लोगों की तरह हर टोपी को रिसाइकिल करें। उस पानी की बोतल से जिसे हमने आज सुबह पिया और उसे उस छड़ी से चिपका दें जहां लाइटर इंगित कर रहा है। एक छोटा कोक खोलकर बीकर में डालें। मैंने बर्तन नहीं धोए हैं और मेरे पास कोई चश्मा नहीं है। ये सब के साथ होता है। छेद के किनारे के चारों ओर गोंद लगाएं और लकड़ी की छड़ी को पूरी तरह से कैन में डालें। आइए देखें कि ये ठीक से घूमता है या नहीं। हम इसे खुद घुमा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑटोमेटिकली घूमे तो हम क्यों करें? छोटी मोटर को फ्रेम के टॉप पर गोंद दें और मोटर से ढक्कन तक एक रबर बैंड अटैच करें। बेशक मोटर अपने आप नहीं चलेगी, हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट सेटअप करना होगा इसे बिजली देने के लिए। क्लास्प को लंबे लाइटर से जोड़ दें और लाल तार को मोटर प्लग में से एक से जोड़ लें। पॉप्सिकल स्टिक स्ट्रक्चर में स्विच को गोंद करें और शेष काले तार को इससे कनेक्ट करें। हम निश्चित रूप से बड़ी बैटरी को नहीं भूल सकते। इसे क्लास्प से कनेक्ट करें और कैन को गोल गोल घुमाने के लिए बस स्विच दबाएं। मैं इन छोटे लोगों को स्क्रू हुक कहना पसंद करता हूँ, लेकिन गूगल पर जब मैंने सर्च किया तो मैंने पाया कि उन्हें गैल्वेनाइज्ड आई बोल्ट्स कहा जाता है। क्या बदसूरत नाम है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निशान बनाने के बाद और अगले सेट के लिए गाइड के रूप में उनका यूज करके हुक में पेंच करने के लिए आगे बढ़ें। घूमने वाले रॉकेट लॉन्चर के लिए कुछ मिनी फायरवर्क्स की जरूरत पड़ेगी। अतिरिक्त काटने के बाद उन्हें हुक के दोनों सेटों के माध्यम से डाल दें। यदि आप वास्तव में आलसी हैं तो आप जो मिसिंग है उसे इंसर्ट करने के लिए इसे घुमा सकते हैं। मैं आपको जज नहीं कर रहा, केवल जो है वो बता रहा हूँ। सब तैयार। ये कैसे काम करता है इसके पीछे के तर्क को समझने की जरूरत नहीं है ना? ये प्रयोग मुझे उन प्रसिद्ध टावरों की याद दिलाता है जो मेरे देश में दिसंबर में पार्टीज में होते हैं। वे विशाल धातु के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके शीर्ष पर रंगीन आतिशबाजी के साथ एक पिन व्हील है। जब वे जलाए जाते हैं तो वे शानदार नजारा बनाते हुए गति से घूमना शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित एक आविष्कार के बजाय एक नुस्खा है। क्या आपको लगता है कि मैं केवल रिसाइकल्ड आइटम्स के साथ आविष्कार करता हूँ? अच्छा नहीं, मैं बेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसका श्रेय मेरी दादी को जाता है क्योंकि मैंने उनकी बहुत मदद की है। कुकीज और केक बेक करें। मैं मिक्सर और सर्टिफाइड टेस्ट टेस्टर था। पहला घटक पाउडर जिलेटिन का है। कुछ चम्मच लेकर बीकर में डालें जब तक पैमाना 6.7 आउंस नहीं पड़ता। अब हमें एक सॉस पैन या एक गहरे बर्तन की आवश्यकता होगी जहां हम लगभग 400 मिलीलीटर पानी और फिर 6.7 आउंस जिलेटिन डालेंगे। क्या मैं आपको एक रहस्य बता सकता हूँ? जब मैं एक बच्चा था तो मैंने सोचा था कि जिलेटो को इटालियन में जिलेटिन कहते थे, लेकिन फिर पता चला कि ये आइसक्रीम है। क्या शर्म की बात है। इसे एक और बड़े बीकर में डालें और रेड कलर और रेड फूड कलरिंग की कुछ बूंदें डालें। बीकर को तब तक खाली करें जब तक कि वो लगभग 60% भर ना जाए। याद रखें कि कैसे हम हमेशा अपने आविष्कारों के लिए ढेर सारे पॉप्सिकल खा रहे हैं। खैर, इस रेसिपी का विचार इस तथ्य से आया है कि मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझसे कहा है कि अगर मैं इतनी चीनी के साथ आइसक्रीम खाता रहा तो अगली बार मैं रोल करके आऊंगा। कितना अच्छा। हाँ, कुछ घंटों के बाद भविष्य के जेलो पॉप्सिकल को फ्रिज से बाहर निकालें और दूध निकाल लें। लगभग 200 मिलीलीटर डालें और पहले की तरह ही पाउडर जिलेटिन की समान मात्रा डालें। सब कुछ सीधे बर्तन में डालें और स्टोव पर मिलाएं। एक बार जब ये गोरिल्ला स्नॉट की कंसिस्टेंसी बन जाए तो इसे समान रूप से विभाजित करें और प्रत्येक पॉप्सिकल के ऊपर अतिरिक्त जगह में चम्मच से रखें और दोबारा 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। मुझे पता है कि यहाँ बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि रसोई में कैसा होता है। बस अपनी माँ से पूछो। थोड़ा और पानी बर्तन में डालें और अधिक जिलेटिन पाउडर। आप प्रक्रिया जानते हैं ना? अब हम रेड की जगह ग्रीन फूड कलरिंग का इस्तेमाल करेंगे।
तो जब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो चलिए आइए बात करते हैं, आपको किस तरह का जिलेटिन सबसे अच्छा लगता है। मुझे नींबू जेलो पसंद है, ये बहुत मीठा है और ये काफी कंसिस्टेंट है। केक के लिए मैं कॉफी केक या चीज केक पसंद करता हूँ, लेकिन ये दूसरी बात है। फ्रिज के लिए एक आखिरी पड़ाव और वो ये है, हमारे जेलो पॉप्सिकल्स को तरबूज के टुकड़ों की तरह दिखने के लिए बस थोड़ी सजावट की जरूरत है। हम चॉकलेट चिप्स को बीज के रूप में उपयोग करेंगे, वे अद्भुत काम करते हैं। इनके साथ मेरा न्यूट्रिशनिस्ट अब मुझे कुछ भी नहीं बता पाएगा। आज के आखिरी इन्वेंशन के लिए हमें एक कायर के लाइटर की आवश्यकता होगी, मेरा मतलब है एक लंबा लाइटर, और इनमें से एक ट्रिंकेट जिसमें 1000 उपकरण है, जिसका मुझे अभी भी नाम याद नहीं है। इस मिनी स्क्रू ड्राइवर के साथ पूरे लाइटर को एक साथ रखने वाले स्क्रू को हटा दें और इसके सभी टुकड़ों को अलग करना शुरू करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये कायरों के लिए है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे भाई ने चूल्हा जलाने के लिए इनमें से एक खरीदा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी उंगलियां जल जाए। उसमें हिम्मत नहीं थी। गैस नाली को हटा दें जो ब्लो टॉर्च के लिए आवश्यक ईंधन को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होगी। भगवान के लिए इसके साथ किसी भी सीवीज या कोने की दुकान को लूटने ना जाएं। लाइटर कंपार्टमेंट के गैस आउटलेट से बस इसे अनप्लग करें। एक बार जब हमारे हाथ में नाली हो तो एक स्ट्रीट कलाकार की तलाश करें और उसका एक कीमती स्प्रे पेंट का कैन लें। कैन से सिर निकालें और आपके हाथ में किसी भी उपकरण के साथ उसमें पहले से मौजूद छेद को बड़ा करें। वैसे ये पता था कि अगला कदम नाली को जोड़ने का होगा, लाइटर से लेकर उस छेद तक जिसे हमने बड़ा किया है, ताकि फ्यूल लीकेज से बचा जाए। हमारे विश्वसनीय इंस्टेंट ग्लू से नाली को सुरक्षित करें। किसी भी सुपरमार्केट में ब्यूटेन की एक कैन खरीदें, जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो। ये सभी लाइटर के साथ आता है। इसे खोलें और कुछ चिमटी के साथ अतिरिक्त काट लें। फिर दूसरे कैन से नाली और टॉप कनेक्ट करें। दूसरे विचार पर मिस्टर स्ट्रीट आर्टिस्ट से उनके खाली कैंस में से एक के डिस्पेंसर को लेने के बजाय पूछना बेहतर होगा। अपनी माँ के सबसे पुराने क्लोथपिन को ढूंढें और सामने वाले हिस्से पर गोंद लगाएं। फिर इसे फ्यूल कैन में चिपका दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंत में हमें एक साधारण लाइटर की आवश्यकता होगी, जिसे हम क्लॉथपिन के नीचे जोड़ देंगे। सुनिश्चित करें कि स्विच नीचे की ओर है, अन्यथा आप स्वयं जल जाएंगे। हमारा फ्लेम थ्रोवर तैयार है। बस लाइटर चालू करें और उसी समय स्प्रे कैन को संचालित करें ताकि एक लंबी लौ निकल सके। आप इसे किसी भी चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपने ग्रिल्ड मांस के लिए चारकोल जलाना, वो भी बिना मूर्ख की तरह दिखे कि 1 घंटे के बाद भी ग्रिल को नॉर्मल तरीके से नहीं जला पाए, या सोल्डरिंग आयरन के बिना सोल्डर पिघलाएं, जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि इसे सीधे सोल्डरिंग आयरन या सामान्य लाइटर से करना ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन चलो, आप मुझे ये नहीं बता सकते कि इसे इस तरह से करना ज्यादा मजेदार नहीं है। देखिए कि ये कठोर मिलाप की बूंदें कितनी अच्छी लगती है। एक और विकल्प ये है कि यदि आपके घर में स्टोव नहीं है या कैंपिंग के दौरान खाना पकाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जो कोई भी मुझसे कहता है कि इलेक्ट्रिक ग्रिल खरीदना बेहतर है, वो मुझसे और मेरे ब्लो टॉर्च से मिलने आएगा, ये देखने के लिए कि क्या वे अभी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप ऐसे ही और भी ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 इन्वेंशंस के लिंक भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।